लोचन ठाकुर मंदिर को पर्यटन सर्किट के अंदर जोड़ने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, मोदी जी हर किसान को, देश भर में हर किसान को 6,000 रुपया हर साल भेजते हैं। आप लोगों को मिलता है क्या? मिलता है क्या? क्योंकि ये दीदी बीच में रोक लेती है। ये कहती है 6,000 रुपये की किसानों को जरूरत नहीं है। भैया बताओ, जरूरत है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? 3 साल से 6,000 रुपया नहीं दिया। मगर मैं आपको बताकर जाता हूं, 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, 18,000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा करने का काम करेगी। और उसके बाद हर साल 10,000 रुपया हर किसान को दिया जाएगा। सालाना 6,000 रुपया हर मछुआरे को दिया जाएगा। मोदी जी किसान सम्मान निधि भेजना चाहते हैं, दीदी भतीजा सम्मान करना चाहती है। भतीजा सम्मान। मुझे बताओ भाइयों बहनों, सम्मान करने वाली सरकार चाहिए या भतीजा सम्मान करने वाली सरकार चाहिए? जोर से बोलो, किसान सम्मान या भतीजा सम्मान? पूरे बंगाल से यही आवाज आती। मित्रों, मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए हैं, जिसमें हर गरीब को 5 लाख तक का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार स्वास्थ्य का उठाती। किसी को कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, सारा खर्चा आप लोगों को मिलता है क्या? मिलता है भाई? ये माताएं बहनें बताए, मिलता है क्या? क्योंकि इसलिए नहीं मिलता, ये दीदी रोक कर बैठी। दीदी को हटा दीजिए। 2 मई से ही हर गरीब को 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया स्वास्थ्य का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास लाते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास लेकर आते हैं गरीबों के लिए। दीदी अपने कैडर के 2-2 मंजिला मकान बना रही। ये सिंडिकेट वाले सब 2-2 मंजिले का मकान है। अम्फान में मोदी जी ने चावल भेजा, गरीबों का चावल गई। मित्रों, मोदी जी आर्थिक विकास चाहते हैं, दीदी घुसपैठ को बढ़ावा देना चाहती हैं। मित्रों, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप चाहते हैं या नहीं चाहते कि चुनाव शांति से हो? चाहते हैं या नहीं चाहते? बताओ, चाहते हैं ना? अब ये दीदी कहती है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का घिराव कर दो, दंगे कर दो। मित्रों, मैं आपको कहकर जाता हूं, आप 22 तारीख को वोट देने निर्भीक होकर निकलिए। कोई दीदी के गुंडे की, कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि आपको परेशान करे। किसी की हिम्मत नहीं। जब जनता जागती है, गुंडे भागते हैं। अब बंगाल की जनता जागरूक हो चुकी है। मित्रों, दीदी कितनी भी हिंसा कराना चाहे, उनके एक नेता कहते हैं 11, 14 और 16 में जैसा हुआ ऐसे ही होंगे। भैया, अब जनता जागरूक हो चुकी है, आप ऐसा नहीं कर पा सकते। अभी हमारे देश में एक पर्यटक नेता है। पूरा चुनाव हो गया, राहुल बाबा दिखाई नहीं पड़े। देखा है आपने? देखा है? अभी एक सभा कर गए और इन्होंने कहा कि बीजेपी का डीएनए कैसा है। राहुल बाबा, आप हमारे डीएनए की मत पूछिए,
मैं हमारे डीएनए का परिचय करा देता हूं। हमारे डीएनए का मतलब है डी फॉर डेवलपमेंट, एन फॉर नेशनलिज्म राष्ट्रवाद और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये हमारा डीएनए है। मित्रों, यहां पर जब मैं तिहट्टा आने वाला था, मैंने हमारे लोगों को पूछा कि तिहट्टा का समस्या क्या है। बहुत समय से यहां का मांग रहा है जलंगी नदी पर तिहट्टा को देवाग्राम से घाट से जोड़ने वाला एक पुल बना दिया जाए। 10 साल हुए, 10 साल हुए, दीदी ने बनाया है क्या? बनाया है? हमारे प्रार्थी को जिता दो, 2 साल के अंदर ये पुल पर से आपका 2 पहिया जाएगा, इसका विश्वास मैं आपको देना। ये तिहट्टा को नगर पालिका बनाने के लिए कब की आपकी डिमांड है ना? है या नहीं है? है या नहीं है? दीदी नहीं बनाती है, भाजपा सरकार ला दो, तिहट्टा को म्युनिसिपालिटी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहां पर किसान सब्जियां, केला, सुपारी, ढेर सारी चीजें पकाता है, परंतु कोल्ड स्टोरेज नहीं है। ये अभी रहने दो भाई, अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी रहने दो, बैठ जाओ अभी। मगर एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी एक कोल्ड स्टोरेज है, इसकी जगह 3 कोल्ड स्टोरेज सब्जियों के लिए बनाने का काम जनता पार्टी की सरकार कर। मित्रों, यहां पर 2012 में जगद्धात्री पूजा उत्सव के दरमियान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, गोलियां चलाई थी और पूरे बंगाल में दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, एक बार भाजपा सरकार ला दीजिए, दुर्गा विसर्जन के लिए किसी को कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। दुर्गा उत्सव बेरोक टोक आप मना पाए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? माताएं बताए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा में दीदी के गुंडे और पुलिस रोकती है। मैं बताता हूं, भाजपा सरकार बना दो, किसी की हिम्मत नहीं है शालाओं में शिक्षा के साथ साथ सरस्वती पूजन से कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, आपको कोई रोक नहीं। मित्रों, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी, मुझे बताइए, बच्ची को पढ़ाना है तो फीस भरनी पड़ती है ना, आगे भरनी पड़ती है ना। मगर आप 2 मई के बाद बंगाल में किसी भी बेटी को 2G से KG तक फीस भरने की जरूरत नहीं है। बच्चियों की पूरी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। ये माताएं बहनें ट्रेन में जाती है, बस में जाती है, ट्राम में जाती है, मेट्रो में जाती है, टिकट लेना पड़ता है ना, लेना पड़ता है ना। आप भाजपा सरकार बना दो, 2 मई के बाद बंगाल में किसी भी माता बहन को टिकट लेने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। मित्रों, मोदी जी ने बंगाल के अंदर 45 लाख से ज्यादा माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय बनाए हैं, घर बनाए हैं, बिजली बनाई है। और अब भाजपा सरकार आएगी तब हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, 10 साल तक दीदी ने
कट मनी और सिंडिकेट को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं किया। मोदी जी सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, आप लोगों को तय करना है। एक घुसपैठ कराने वाली, गायों की तस्करी को बढ़ावा देने वाली, अपने शरणार्थी भाइयों को पर जुर्म करना चाहिए, या सोनार बांग्ला बनाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए, ये आपको तय करना है। देश भर से, प्रदेश भी से आवाज आता है कि सोनार बांग्ला बनाने वाली सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, इतनी कड़ी धूप में 2.5 घंटे से आप लोग बैठे हैं, परिवर्तन की आस लगाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब की बार जो भाजपा सरकार बनेगी वो सोनार बांग्ला बनाने का अपना वादा निश्चित ही पूरा करेगी, निश्चित ही पूरा करेगी। मुझे आगे आ जाओ भाई, दोनों प्रार्थी आगे आ जाओ। आप बताइए, हमारे दोनों प्रार्थियों को बड़े बहुमत के साथ आप जिताएंगे? जोर से बोलिए, जिताएंगे? कमल के फूल पर बटन दबाएंगे? देखो भाई, कमल के फूल पर बटन तो दबाना है, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन तो 73 में दबे, कलकत्ते में दीदी को करंट लगे, करंट। दबाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत वंदे वंदे वंदे